धन के दोष क्या हैं? बहुत सी अपनी अपनी परिभाषा है धन के दोष क्या हैं, लेकिन धन का सबसे बड़ा तो दोष यही है कि व्यक्ति के अंदर अभिमान, घमंड या एक कहते हैं कि अहम, यह जब ही आता है जब उसके पास अधिक धन एकत्रित होता है और उस धन का मूल्य भी अपने आप कम हो जाता है। आप कहीं 5 लाख रुपए किसी अलमारी में रख दीजिए, 5 लाख रुपए की कोई छोटी गाड़ी आती होगी, लेकिन 10 साल बाद उन 5 लाख रुपए में गाड़ी नहीं आएगी, 10 साल बाद मोटरसाइकिल आएगी। जो मोटरसाइकिल आज 1 लाख की आ रही वो एक समय 20,000 की आती थी, तो इसका मतलब 20,000 रुपए की वैल्यू अब कम हो गई। उसी प्रकार से धन की वैल्यू नित्य घटती है और जीवन भी आपका नित्य घटता है। तो धन उतना ही हो जिससे जीवन आनंद से चलता रहे। कोई संत साधु ऋषि मुनि अगर पधारता है तो वह खाली पेट ना जाए, उसको हम कुछ भी रूखा सूखा भोजन जैसा पाते हैं पवा सकें, कुछ दान कर सकें, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, परिवार को अच्छे से भोजन करा सकें। इतना तो होना ही चाहिए। इससे अधिक अगर है तो कृपा है, उसका कम से कम दशांश दान में लगाइए। सबसे बड़ा धन का दोष यही है कि नाना प्रकार के ये व्यसन जो हैं अपने साथ लेकर आ जाता है। बहुत ज़्यादा धन आता है तो व्यक्ति शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है या ऐसी संगत में बैठने लगता है, तो ये धन का सबसे बड़ा दोष है। लेकिन भगवान की कृपा से जो धन प्राप्त होता है, सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी कृपा से सब कुछ दिया और सुदामा जी ने जब देखा बड़े बड़े महल बन गए, सब कुछ बन गए, तो सुदामा जी छोड़कर जाने लगे। तो सुदामा जी ने कहा, से भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इस यश कीर्ति संपदा महलों को छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ कि इस महल में रहूँगा तो आपका नाम नहीं जप पाऊँगा, ये माया के प्रभाव से मैं आपको भूल जाऊँगा। तो धन का दोष ये भी है कि धन रूपी जो माया का जो प्रभाव है उससे जीव परमात्मा से दूर हो जाता है, भूल जाता है। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया सुदामा जी को, हे सुदामा, ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा धन आने के बाद व्यक्ति मेरा नाम नहीं ले पाता, मुझे भूल जाता है, लेकिन मेरी कृपा से जो धन मिलता है, मेरी कृपा से जो यश कीर्ति मिलती है, उसमें व्यक्ति कभी भी मुझे नहीं भूलता। तो बहुत ज़्यादा अगर धन भी अगर आपके पास है तो इसे भगवान का कृपा प्रसाद मानिए। जब कृपा प्रसाद आप उस धन को मानेंगे तो उस धन का कोई भी दोष आपके ऊपर नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद कभी नुकसानदायक नहीं होता। भगवान का प्रसाद तो सदैव लाभकारी ही होता है। इसलिए धन का लोभ दोष भी मैंने आपको बता दिया और धन का फायदा भी मैंने बता दिया।